भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो कि एक लड़की की वजह से 42 सालों तक बंद रहा। भारत की लाइफलाइन कहिए जाने वाली रेलवे लगभग 188 साल पुरानी है। हमारे मुल्क के रेल नेटवर्क को दुनिया का सबसे वसी रेल नेटवर्क में से एक माना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर दिन लगभग 23 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 30 लाख लोग रेल से सफर करते हैं। वही दूसरी तरफ भारत का रेल नेटवर्क अमेरिका, चीन और रूस के बाद सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, यानी कि चौथे नंबर पर आता है। ऐसे में दुनिया के चौथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क के किसी भी स्टेशन को थोड़ी देर के लिए भी बंद करना रेलवे के लिए दांतों तले उंगली दबाने से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जहां एक लड़की की वजह से एक नहीं, दो नहीं, पूरे 42 सालों तक रेलवे स्टेशन बंद रखना पड़ा। ये वाकया सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण एक रेलवे स्टेशन को 42 सालों तक बंद करने की नौबत आई। अक्सर पैरानॉर्मल एक्टिविटी की बात होते ही हमारे जहन में पुराने किलों और इमारतों की तस्वीर उभरने लगती है, लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है जिसका ताल्लुक भूतों से जुड़ा है, जहां दिन में जाने से भी लोग खौफ खाते हैं। जी हां, भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां 42 साल तक कभी कोई ट्रेन नहीं रुकी, और जब कभी कोई ट्रेन इस रेलवे स्टेशन के करीब से गुजरती तो ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को रुकने की जगह उसे और तेज भगाने की कोशिश करता। इस रेलवे स्टेशन के लोगों में इस कदर खौफ था कि जब भी रेलवे स्टेशन आने वाला होता तो ट्रेन में बैठे सभी मुसाफिर ट्रेन के दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह बंद कर लेते थे, और रेलवे स्टेशन के गुजर जाने के बाद ही लोग राहत की सांस लेते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस रेलवे स्टेशन पर कोई कारचारी काम नहीं कर पाता, बल्कि जब कभी भी किसी कारचारी की तकर्रुरी उसमें रेलवे स्टेशन पर की जाती थी तो कुछ ही दिनों में वहां से कारचारी या तो अपना ट्रांसफर करवा लेता था या फिर भाग जाता था। यही नहीं, उस रेलवे स्टेशन का माहौल ऐसा हो गया था कि यहां पर कोई भी कारचारी काम नहीं करना चाहता था, या यहां तक कि वहां पर काम करने वाले कारचारियों का कहना था कि अगर हमें जबरदस्ती इस रेलवे स्टेशन पर तकर्रुरी की गई तो हम अपनी नौकरी छोड़ देंगे। आखिरकार जब रेलवे इंतजामिया को लगा कि इस रेलवे स्टेशन पर अब कोई काम करने को तैयार नहीं है, तो उन्हें मजबूरन इस रेलवे स्टेशन को बंद करना पड़ा। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मगरबी बंगाल के पुरुलिया में बने बेगम कोढ़ूर रेलवे स्टेशन की। मगरबी बंगाल के पुरुलिया जिले में एक गांव है जिसका नाम बेगम कोढ़ूर है, जहां पर बेगम कोढ़ूर नाम का एक रेलवे स्टेशन भी है जिसे एक भूतिया स्टेशन माना जाता था। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, एक भूतिया स्टेशन, जहां सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि रेलवे के रिकॉर्ड में इस स्टेशन को बाकायदा भूतिया स्टेशन के नाम से दर्ज किया गया था। आपको बता दें, 1960 के वक्त इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई थी। इस रेलवे स्टेशन के बनने के बाद बेगम कोढ़ूर में रहने वाले लोगों की बहुत सी परेशानियां खत्म हो गई थी, क्योंकि उन्हें अक्सर ट्रेन पकड़ने के लिए गांव से 40 किलोमीटर दूर दूसरे रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता था। और जैसे इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई, गांव के सभी लोग अब ट्रेन से सफर करने के लिए इस रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करने लगे। रेलवे स्टेशन बनने के बाद करीब 5 साल तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन 1967 में एक अजीब सी घटना देखने को मिली। उस वक्त इस रेलवे स्टेशन पर मोहन नाम के स्टेशन मास्टर को तकर्रुरी की गई थी। अपनी ड्यूटी करते वक्त एक रात उन्होंने देखा, जैसे ही ट्रेन आई, एक लड़की रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर इस ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी। हालांकि स्टेशन मास्टर ने इस बात को अनदेखा कर दिया, लेकिन अगली रात उन्होंने फिर से इस लड़की को देखा जो ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो इतनी तेजी से भाग रही थी कि उसने ट्रेन को पीछे छोड़ दिया, और वो कुछ वक्त बाद ट्रेन के आगे पटरियों पर भागने लगी। और ये मंजर देखकर स्टेशन मास्टर हक्का बक्का रह गया। और हो भी क्यों ना, ऐसा वाकया किसी के भी पीछे छोड़ने के लिए काफी है। यहां तक कि ट्रेन में बैठे मुसाफिरों ने भी बताया है
कि जब भी रेलवे स्टेशन आता है तो उन्होंने भी एक लड़की को ट्रेन के साथ साथ भागते हुए देखा है। इतना ही नहीं, कई बार लड़की रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर नाचती भी है और फिर गायब हो जाती है। दोस्तों, अब स्टेशन मास्टर को समझ में आ गया था कि ये कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि कोई भूत प्रेत है। और इसी डर के मारे स्टेशन मास्टर ने कुछ दिनों के लिए अपने गांव चला गया। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में उसकी मौत हो गई। लेकिन जाते जाते उसने सारी कहानी गांव के कुछ लोगों को बताई थी, जिसकी वजह से ये बात गांव में ऐसी फैली जैसे जंगल में आग। इसके कुछ दिनों बाद ही रेलवे स्टेशन पर दूसरे स्टाफ की तकर्रुरी की गई और उन्होंने भी कुछ ऐसा ही देखा। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने दरखास्त दे दी कि मैं उस स्टेशन पर काम नहीं करूंगा, मेरी तकर्रुरी कहीं और की जाए। फिर एक और नए स्टाफ को इस रेलवे स्टेशन पर भेजा गया, लेकिन उसके साथ भी वही मामला हुआ। इतना ज्यादा बढ़ गया कि इस गांव के लोग भी स्टेशन से खौफ खाने लगे थे और अब कोई भी स्टेशन पर आना नहीं चाहता था। यहां तक के लोग अब दोबारा 30 से 40 किलोमीटर दूर दूसरे रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने लगे। अब ये पूरा रेलवे स्टेशन भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर हो चुका था और ये बात धीरे धीरे कलकत्ता तक पहुंच गई। अब मानो ऐसा हो गया था कि कोई कर्मचारी इस रेलवे स्टेशन पर काम ही नहीं करना चाहता था। जाहिर सी बात है, रेलवे स्टेशन पर काम करने के लिए कोई कर्मचारी नहीं मिल पा रहा था। यहां तक बड़े बड़े अफसरान भी इस रेलवे स्टेशन से अपना तबादला करवा चुके थे और कह चुके थे कि स्टेशन पर भूत है। तो आखिर ऐसे स्टेशन पर कौन काम करना चाहेगा? और इसी वजह से रेलवे के रिकॉर्ड में बाकायदा इस स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन करार दे दिया गया था और 1968 में इसे बंद कर दिया गया। 1968 के बाद फिर कभी इस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकी। इसी तरह वक्त बीतता गया। 1968 से 2007 आ गया। दोस्तों, लगभग सबको इस भूतिया स्टेशन के बारे में पता चल चुका था। इसी बीच पूरे मुल्क में इस रेलवे स्टेशन को लेकर तरह तरह की कहानियां मशहूर हो गईं और कुछ सच्ची और कुछ मनगढ़ंत कहानियां चारों तरफ फैलने लगी। तो ऐसा शायद ही कोई शख्स था जिसे इस रेलवे स्टेशन से जुड़ी कहानी के बारे में ना पता हो। इसी बीच पैरानॉर्मल सोसाइटी को इस रेलवे स्टेशन से जुड़ी भूतिया कहानी के बारे में पता चला और वो अपनी टीम के साथ बेगन कोडोर के गांव में पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जांच करने पहुंच गए। उन्हें देखकर गांव के सभी लोगों ने इस लड़की से जुड़ी सारी कहानी बताई। गांव वालों का कहना था कि आज से कई साल पहले एक लड़की की मौत उस रेलवे स्टेशन की रेल पटरियों पर हुई थी और उसी का भूत अक्सर रेलवे स्टेशन पर देखा जाता है। यहां तक कि गांव वालों का यह भी कहना था कि जो कोई भी उसे देख लेता है उसकी मौत यकीनी हो जाती है। लेकिन इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों ने रात भर रेलवे स्टेशन पर वक्त गुजारा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। वक्त बीतता गया और करीब 42 साल बाद जब 2009 में मगरबी बंगाल की मौजूदा वजीर आला ममता बनर्जी रेल वजीर बनी, तो उनके सामने बेगन कोडोर के लोगों की मसला आया और उन्होंने सूरत हाल को समझते हुए हर मुमकिन कोशिश की, माहिरीन की सलाह ली और पूरी हिमायत करने के बाद बेगन कोडोर के रेलवे स्टेशन को 9 सितंबर 2009 को एक शर्त के साथ दोबारा खोल दिया गया। वो शर्त ये थी कि शाम 5 बजे के बाद यहां कोई ट्रेन नहीं रुकेगी। इसके पीछे वजह आज भी वही लड़की का भूत है। कुछ लोगों का मानना है कि आज भी उसका भूत शाम 5 बजे के बाद यही घूमता है। इसलिए हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए ये कानून बनाया गया कि गलती से भी किसी की जान पर न बन जाए। पूरे 42 सालों के बाद बेगन कोडोर रेलवे स्टेशन पर 9 सितंबर 2009 को एक ट्रेन रुकी जिसका नाम था रांची हटिया एक्सप्रेस। इस ट्रेन से सफर करने वाले मुसाफिर डरते हुए उतरे तो सही, लेकिन उनके दिल का डर अभी भी पूरी तरह से नहीं गया था। तब से लेकर अब तक इस स्टेशन पर किसी भूत के देखे जाने का दावा तो नहीं किया गया है, लेकिन अब भी लोग सूरज ढलने के बाद इस स्टेशन पर रुकते नहीं हैं और स्टाफ समेत सभी लोग 5 बजे ही पूरा स्टेशन खाली कर देते हैं। फिलहाल इस स्टेशन पर सिर्फ 10 ट्रेनें ही रुकती हैं। हम आपको बता दें,
भूतिया रेलवे स्टेशन के तौर पर मशहूर हो चुके स्टेशन पर आज बहुत से सयाह घूमने के लिए भी आने लगे हैं और सोशल मीडिया पर रेलवे स्टेशन बैग इन कॉरिडोर के बोर्ड के साथ फोटोज भी अपलोड करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।